नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कटिहार में मौजूद हैं। कटिहार का यह ललियाही क्षेत्र है और यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आज रखा गया था, जहाँ नवनियुक्त राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह पहुँचे हुए थे। तो कार्यकर्ता सम्मेलन जो आज आयोजन किया गया, क्या कुछ इसकी मकसद रही, हम सीधा अध्यक्ष से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैडम, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। आज कार्यकर्ता सम्मेलन जनसुराज का पहली बार कटिहार में रखा गया और उदय सिंह यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, आप लोगों ने तो उनकी सारी बात सुनी। जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, उस व्यवस्था को बहुत ही आसानी से परिवर्तन करना बहुत ही कठिन मरहला है, लेकिन जन स्वराज के तमाम कार्यकर्ता उस व्यवस्था के कठिन व्यवस्था को भी धूल की तरह चटाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि 2025 के आते आते व्यवस्था परिवर्तन अवश्य होगा और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय बाबू हैं, उन्होंने जितनी बातें कही, अगर एक एक बात का उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम में उल्लेख किया है, जो कि हमारे जन स्वराज भाई और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज वो अच्छी तरह समझ बैठे हैं कि इस पार्टी में न कोई लालच, न कोई हवस, न कोई ईर्ष्या की आवश्यकता है। एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में इनको पार्टी में काम करना होगा, उन्हें सम्मान भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही है कि अगर हमारे जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आने वाले दिन में जो विधायक होंगे वो पार्टी के नौकर होंगे, निश्चित तौर पर उनको नौकर होना चाहिए। इसलिए मैं भी उसी मानसिकता की महिला हूँ। जब मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर थी, मेरी मानसिकता यही थी कि जनता ही राजा है और एज ए बीडीओ की मैं उनकी जो है नौकर हूँ। इसलिए मेरा बैकग्राउंड कभी लिया जाए, मैं दिन भर बीडीओ के पद पर रह के 10 बार अपने बड़ा बाबू के चैम्बर में लेके जनता का काम कराती थी और कहती थी कि जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने हमको जो लाया है, तो हम किसी कंपनी में क्यों नहीं काम करेंगे। हम तो ग्रामीणों के जब नौकरी में आए हैं, ग्रामीण का सुनना पड़ेगा, ग्रामीणों का मुझे सुनना होगा। स्टेज पर बड़ा ही खूबसूरत तस्वीर निकल कर आया कि लगातार जो है पार्टी में नए लोग जुड़ रहे हैं और आज भी कई लोग ने सदस्यता ग्रहण किए हैं। पार्टी का तो विस्तार हो ही रहा है, लेकिन ऐसे मंच पर जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो, काफ़ी लोग मोटिवेशन कार्यकर्ताओं को उदय सिंह ने किया है, वैसे में लोग जो है नए सदस्य बन रहे हैं। हाँ, देखिए, सीमांचल के तो अभी आदरणीय श्री जो उदय सिंह जो हमारे जो आए हैं, तो हम तो कहें कि एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है और इनका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा है। सबसे अच्छा तो बैकग्राउंड है कि वो जो एक अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात उनके अंदर है कि वो एक ईमानदार संसद के रूप में उन्होंने पूर्णिया की सरजमीन पर काम किया है। तो लोग ऐसी संसद, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोग जुड़ेंगे और 10, 20, 50 क्या, उनके आने से मुझे लगता है कि हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता अब इस सीमांचल की धरती पर क्या, पूरे बिहार की धरती पर जुड़ेंगे। जिस रूपरेखा बदलने की, बिहार बदलने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या वो अब दिखना शुरू हो गया है? अगर देखा जाए तो जनसुराज वो अब तक व्यवस्था बना चुकी है कि अभी अगर देखा जाए जो प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं जनसुराज के, वो लगातार बिहार बदलाव दौरा पर निकले हुए हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वहीं उनके जो टीम कहा जाए या जो जनसुराज से जो जुड़े हुए हैं जो मुख्य लोग हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्र में जाकर बैठक कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से मिल रहे हैं और वो व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं जो बिहार बदलने की। देखिए सर, जो भी सरकार हमारी अभी है, वो सरकार तो घबराई है, लोग घबराए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। हमारे यहाँ सरकार क्या कर रही है, सरकार किसको टिकट दे रही है, सरकार कितने विधानसभा में लड़ रही है, हमारा उससे मकसद नहीं है। हमारा एक मेन ही मुद्दा है कि नहीं, हमारा व्यवस्था परिवर्तन हो। बिहार की स्थिति बद से बदतर है, हमारी आम जनता सारी बात समझ रही है, लेकिन यहाँ लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उद्योग का धंधा बंद जब से हुआ है, तब से एक ही धंधा शुरू हुआ गया, जाति का धंधा, धर्म का धंधा, मंदिर का धंधा, मस्जिद का धंधा, सब धंधा को बंद करके और जो धंधा शुरू है, तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, बिहार का विकास हो, सारे धंधे को बंद कर दिया जाए, हमारे एजुकेशन पर बात हो, हमारे पलायन पर बात हो, हमारी भ्रष्टाचारी पर बात हो, हमारे किसानों पर बात हो,
हमारी शिक्षा है। इसी सब मुद्दों को लेके हमारा जो यहाँ से ऋण का ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे बिहार का सारा पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है। हमारा जो मेन पूंजी है हमारे बिहार का, वो अरबों अरब करोड़ों रुपया लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसी वजह से जो दूसरा स्टेट है, 2-3 स्टेट जैसे हमारा गुजरात है और भी स्टेट है, वहाँ के लोग जो है परिपूर्ण हो रहे हैं। और हमारे बिहार जो है आज भी मजदूरों की फैक्ट्री बन रहा है और जत्था लोग जो है मजदूर का काम करने के लिए गुजरात बम्बई जा रहे हैं। कि लोग अब समझ रहे हैं कि अरे भाई गुजरात में तो उनको बुलेट ट्रेन और हमको यहाँ से श्रमिक ट्रेन, क्या कारण है? इसका मतलब यहाँ की जनता को वो मजदूर समझ रहे हैं। अगर मजदूर नहीं समझते तो यहाँ भी बुलेट ट्रेन देते। क्या कारण है कि यहाँ श्रमिक ट्रेन वहाँ बुलेट ट्रेन? यह तो उनका मानसिकता पुला चल रहा है। और दूसरी बात इसलिए भी घूम रहे हैं, आप ही देखे रहे हैं, सारा खेल इलेक्शन आ रहा तो हो रहा है। आज पलगाम में जो हंगामा हुआ इलेक्शन के टाइम में हो रहा है। आज भी उनके पार्टी के जो विधायक हैं क्षेत्र में जो हैं वही मोर्चा संभाले हुए हैं झंडा लेके। हिंदुस्तान पाकिस्तान यही मुद्दा है हमारे पास। उनके पास, उस पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। क्या मुद्दा है? बिहार का सारा मुद्दा समाप्त हो चुका है। स्थिति बद से बदतर हो रही है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। वो क्या बोलेंगे? एक ही मुद्दा है, जनता समझ रही है। आप भी जो है बराड़ी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, कई जगह आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हस्ताक्षर अभियान भी जारी है, उसको लेकर क्या कुछ ऐसे तो हम देखिए महिला अध्यक्ष के नाते हर प्रखंड में भी चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बराड़ी में रजिस्ट्रेशन किए हैं। और ऐसा कोई ऐसा मनसा नहीं है कि माने को हम लोग सत्ता के लोभी नहीं हैं कि हाँ हमको विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग जो जिस तरह से अपने नौकरी में काम किए गरीब गुरबा का भला, उसी तरह का भला अगर आने वाले दिन में अगर पार्टी का हाईकमान चाहेंगे और अगर हम लोग को टिकट दिया जाएगा तो हम लोग अब जो हमारा अभी जो ग्रेडिंग में जो हमारे अध्यक्ष महोदय जो लाए हैं कि उनको पार्टी का आम जनता का नौकर बन के रहना होगा, तो यह बात हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए खुशी की भी बात है। अंत में आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? हमारा नाम सैयदा नुसरत मंजूर, महिला अध्यक्ष कटिहार जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे महिला जिला अध्यक्ष को। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा।